हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमएन ज्ञान लॉजिक में। दोस्तों, मैं हूं मनोहर और मैं आप लोगों के लिए करके आया हूं MPESB कृषि विस्तार अधिकारी 2026 मॉडल पेपर 3। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लंबा बनाते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान हाल के वर्षों में कितना है? लगभग में 18 से 20% दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। दोस्तों, मैं इसमें आंसर बोलता जाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना बने। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था? तो गेहूं से था दोस्तों। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं? 15 किए गए हैं दोस्तों। भारत में कौन सी भारत की मुख्य नकदी फसल है? दोस्तों, गेहूं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM किस वर्ष शुरू किया गया था? 2007 से 8 में शुरू किया गया था। दोस्तों, आपको यह PDF अगर चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ आप सर्च कर लीजिए एमएन ज्ञान लॉजिक। ठीक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित है दोस्तों। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी होने के कारण सोया जिला कहलाता है? उज्जैन कहलाता है दोस्तों। गेहूं की बोनी किस्मों के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? नोरिन 10, ये इसका राइट आंसर है। धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन निकलती है दोस्तों। मक्का में दाना बनने की अवस्था और जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? उपज में भारी कमी। सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा बिना दीर्घकालीन उत्पादन, यही इसका राइट आंसर है। फसल से उत्पादन में फसल से उत्पादन योजक फसल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्थान का अधिकतम उपयोग और अतिरिक्तता है। दोस्तों, इससे मतलब यह है कि एक खेत में 2 या 2 से 3 फसल अपन साथ में लेते हैं, तो इससे क्या है, स्थान का सीमित उपयोग में अतिरिक्तताएं मिल जाती है। ठीक है। भारत और जलवायु का कृषि पर प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कृषि मौसम विज्ञान कहलाता है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 11 में किया गया है दोस्तों। फसल विनिमय या फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? खरपतवार और कीटों का नियंत्रण ही इसका राइट आंसर है। भारत में सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप और कुएं। जीरो टिलेज तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? ऊर्जा और ईंधन की बचत, यही इसका राइट आंसर है। चना फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान क्या है? शीतोष्ण और शुष्क, यही इसका राइट आंसर है। मृदा में नमी संरक्षण के पलवार के रूप में किसका उपयोग सबसे अधिक प्रभावी है? तो फसल अवशेष ही मृदा में नमी संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फसल सघनता की गणना का सही सूत्र क्या है? कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणित 100, यही इसका राइट आंसर है। याद रखना है, ऊपर आएगा कुल बोया हुआ, ठीक है, नीचे आएगा शुद्ध बोया गया, ठीक है, गुणित 100, यही इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? सोयाबीन। शुद्ध जल का pH मान 7.0, यही इसका राइट आंसर है। पौधों के लिए आवश्यक कुल पोषक तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी मानी जाती है? 17 मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है। ठीक है, यह फसलों की बात हो रही है, कैल्शियम जो है प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? जिंक को जाना जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो अम्लीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, CaCO3। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम।
ये इसका राइट आंसर है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का औसत प्रतिशत सामान्यतः कितना होता है? 5% होता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? नाइट्रोजनेज, ये इसका राइट आंसर है। पौधों में जिंक की कमी से कौन सा प्रसिद्ध रोग होता है? ठीक है, तो धान में खैरा रोग जो होता है वह जिंक की कमी से होता है, ये इसका राइट आंसर है। मृदा में कुल सांद्रता पोरोसिटी सांद्रता कितनी होती है? 50% होती है, ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। सक्रिय अम्लता का संबंध मृदा में किसकी सांद्रता से है? H+ आयन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। समन्वित पोषण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक, जैविक और हरी खाद का संतुलित उपयोग, ही इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो MP में जो है काली मृदा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MN ज्ञान लॉजिक, ठीक है। जो हमारे यूट्यूब का नाम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और नाम है, वहीं आप यह PDF आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। उसी ग्रुप में आपको शेयर कर दी जाएगी। जैसे आप फास्फोरस का पौधों में मुख्य कार्य क्या है? जड़ विकास और ऊर्जा स्थानांतरण, ये इसका राइट आंसर है। समस्यागत मृदा के अंतर्गत मुख्य रूप से किन मृदाओं को सम्मिलित किया जाता है? अम्लीय और क्षारीय मृदा, ठीक है, यही समस्यागत मृदाएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन का सबसे विनाशकारी और दृश्य रूप कौन सा है? गली अपरदन, यही इसका सबसे विनाशकारी रूप है। जल संभर प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई सामान्यतः क्या कहलाती है? एक जलधारा का जलग्रहण क्षेत्र, ही इसका राइट आंसर है। काउंटर बंडिंग किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है? कम ढाल वाली शुष्क भूमि। पवन अपरदन की प्रक्रिया के में कणों की उछलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन उछाल कहलाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में बड़े पैमाने पर किस प्रकार का अपरदन होता है? जो चंबल संभाग है वहाँ पर अवनालिका अपरदन होता है, ठीक है, जो वहाँ पर खड्ड बन जाते हैं पीहड़ों में। जल क्षरण का प्राथमिक चरण कौन सा है? तो स्प्लैश अपरदन ही इसका जल क्षरण का प्राथमिक चरण होता है, राइट आंसर है। बरानी खेती में नमी संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? समोच्च जुताई, काउंटर फार्मिंग, ही इसका राइट आंसर है। जल संभर वाटर शेड का मुख्य सिद्धांत क्या है? बूंद बूंद जल का संग्रहण और संरक्षण करना ही इसका मुख्य सिद्धांत है, किसका? जल संभर का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चेक डैम का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? जल प्रवाह को धीमा करना और भूजल पुनर्भरण को रिचार्ज करना, ठीक है, यही चेक डैम का उद्देश्य होता है। दोस्तों मेरे पास ऐसे प्रश्नों की 1000 संख्या है, जिसमें आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मृदा अपरदन को मापने के लिए सामान्यतः किस समीकरण का उपयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, ठीक है। मृदा अपरदन को अपन इसी से नापते हैं, USLE। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंगक में होती है? क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंगक में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? सबको पता है, जाइलम के द्वारा होता है। दोस्तों मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना आए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप लोगों को कम समय में अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। पौधों में भोजन विलय कार्बनिक पदार्थों का संवहन कौन सा ऊतक करता है? तो फ्लोएम करता है, ठीक है, आपको याद रखना है फ्लोएम जाइलम क्या होते हैं। बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको पेट्रोमीटर तैयार करके जाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? एब्सिसिक एसिड कहलाता है, ठीक है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो जो फलों को पकाने के लिए की जाती है वो है एथिलीन गैस, ठीक है।
श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी रूप में होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकिन। सी फूल पौधों का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? मक्का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों के लिए पेपर में आ सकता है। अनुवांशिकी व पादप प्रजनन में शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन ने। ठीक है, याद रखना है, बढ़ दिया हुआ है शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत जोहानसन। पादप अनुवांशिकी की जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। संकर ऊर्जा शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? सुल ने किया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के दौरान विकसित गेहूं की बौनी किस्म का स्रोत क्या था? नीरॉन 10। ये इसका राइट आंसर है। म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए सामान्यतः किस म्यूटेगन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। शिव परागण वाली फसल का उदाहरण है गेहूं। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। पर परागण को बढ़ावा देने वाली प्राकृतिक युक्ति कौन सी है? नरबंध्यता। यही इसका राइट आंसर है। भारत में प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? दोस्तों, यह नीला है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बीज उत्पादन में कौन सी दूरी रखी जाती है? पृथक्करण दूरी। ये इसका राइट आंसर है। प्रजनक बीज का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित पादप प्रजनक के द्वारा ही किया जाता है। इसका राइट आंसर है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। फल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल विज्ञान के अंतर्गत फलों का ही अध्ययन किया जाता है। आम की नियमित फलन वाली संकर किस्म कौन सी है? आम्रपाली। इसका राइट आंसर है। फलों में अनिषेक फलन का मुख्य उदाहरण कौन सा है? केला। जो अनिषेक फलन होता है उसका उदाहरण है केला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अमरूद में कांस्य रोग या ब्रॉन्जिंग किस तत्व की कमी कारण होता है? जस्ता के कारण होता है। फूलगोभी में व्हिप्टेल के रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? मॉलिब्डेनम। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फूलगोभी में व्हिप्टेल किस रोग जो होता है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? मॉलिब्डेनम से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नर्सरी में पौधों को डैम्पिंग ऑफ रोग से बचाने के लिए क्या उपचार किया जाता है? फफूंदनाशक से बीज उपचार किया जाता है। फलों और सब्जियों का परिरक्षण के लिए सबसे आम परिरक्षक कौन सा है? सोडियम बेंजोएट ही इसका राइट आंसर है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। किचन गार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार के लिए ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना ही किचन गार्डनिंग का उद्देश्य है। बेर की छटाई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? दोस्तों, जो बेर होता है उसकी छटाई का जो समय होता है सबसे उपयुक्त वो मई जून का अंतिम सप्ताह होता है। मई का अंतिम सप्ताह से जून में बेर छटाई की जाती है। ये इसका राइट आंसर है। पादप संरक्षण में एकीकृत कीट प्रबंधन का मुख्य आधार क्या है? विभिन्न नियंत्रण विधियों जैविक, सांस्कृतिक, यांत्रिक का समन्वित उपयोग करना ही एकीकृत कीट प्रबंधन का आधार है। ये इसका राइट आंसर है। धान के प्रसिद्ध कीट ब्राउन ब्राउन हॉपर का वैज्ञानिक प्रबंधन किस से किया जाता है? प्रकाश, पंच और प्रतिरोधक किस्में। ये इसका राइट आंसर है। डस्टिंग उपकरण का उपयोग कृषि में किस रूप में किया जाता है? कीटनाशकों के चूर्ण छिड़काव के लिए। चूहों के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी और सामान्य कृंतकनाशक कौन सा है? जिंक फास्फाइड। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। जो चूहे होते हैं उसके नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल एमएन ज्ञानलॉजी को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं तीसरा मॉडल टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ऐसे मैं 10 मॉडल टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, पादप संगरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है?
नए विदेशी कीटों और रोगों के प्रवेश को रोकना ही इसका राइट आंसर है। कीटनाशकों के छिड़काव के समय किसानों को कौन सी सुरक्षात्मक सावधानी रखनी चाहिए? मुंह पर मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। पादप रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। फफूंद जनित रोग का एक प्रमुख उदाहरण है गेहूं का रस्ट गेरुआ रोग, जो है फफूंद जनित रोग है। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किस लिए किया जाता है? नर कीटों को आकर्षित करने और उनकी निगरानी करने के लिए। याद रखना है, अच्छा प्रश्न है यह फेरोमोन ट्रैप। ठीक है, अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। कृषि में बादो मिश्रण क्या है? तो कवकनाशी। ठीक है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी से बनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। कृषि अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन के बीच संबंध को दर्शाता है, तो जो है वो आगत और निर्गत को दर्शाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए अच्छा मॉडल टेस्ट लेकर के आया हूँ। कृषि नियोजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर अधिकतम लाभ कमाना ही इसका राइट आंसर है। नियमित कृषि बाजार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिचौलियों का शोषण रोकना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना। भारत में कृषि उत्पादों के मानकीकरण श्रेणीकरण के लिए कौन सा संस्था उत्तरदायी है? तो एगमार्क। ठीक है, जो कृषि उत्पाद होते हैं उनके लिए एगमार्क है। मध्य प्रदेश में ई चौपाल पहल की शुरुआत मुख्य रूप से किस कंपनी द्वारा किसानों को सूचना और बाजार तक पहुंच देने के लिए की गई थी? ITC लिमिटेड द्वारा। ठीक है, याद रखना है, ITC लिमिटेड द्वारा की गई थी। याद रखना है, ई चौपाल ITC लिमिटेड। कृषि विस्तार का मूल दर्शन क्या है? लोगों को सिखाना नहीं बल्कि उन्हें खुद सीखने के लिए सक्षम बनना ही इसका राइट आंसर है। भारत में राज्य स्तर पर कृषि विस्तार प्रणाली ड्यूटी किसे माना जाता है? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ये इसका राइट आंसर है। जो आपकी पोस्ट है वही आपकी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? याद रखना है, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। संचार के माध्यमों में सामूहिक संपर्क विधि का उदाहरण कौन सा है? परिणाम प्रदर्शन ही इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। दोस्तों, तीसरा मॉडल टेस्ट हमारा पूरा हुआ। तो आपसे अनुरोध है मेरा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।